Hey, welcome back to the channel. I'm Priyanka and you're watching Ansh Classes. So in this video we are talking about company. कंपनी बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ये रिप्रेजेंट करती है। कुछ लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं, फिर जिस पर्पज़ से उसे स्टार्ट किया गया है वो काम वो फॉलो करते हैं। क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी इसे लॉफुली क्रिएट किया जाता है। लॉ के अंदर पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इसको किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इसे लॉफुली क्रिएट किया जाना है। तो ये उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके लॉफुली कंपनी को क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कंपनी को, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। जैसे हर किसी पर्सन की लीगल आइडेंटिटी होती है, वैसे ही ये रियल तो नहीं है, पर इसको आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है। लॉ की नज़र में इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए इसको कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। कॉमन सील का मतलब है कि जैसे कि हर किसी का नाम और सिग्नेचर होता है, वैसे ही कंपनी के लिए उसका सिग्नेचर उसकी कॉमन सील है। तो यानी उसके मेंबर्स कंटिन्यू करें या ना करें, जब तक कंपनी रहेगी उसकी सील कॉमन रहती है, यानी वही सील को वो फॉलो करती है। अभी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 98 सेक्शंस तो ऐसे हैं जो 12 सितंबर 2013 से इफ़ेक्ट में आए थे, और 183 सेक्शंस ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई किए गए थे। ये जो है कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जिसको इस वाले एक्ट ने रिप्लेस किया। अब टाइप ऑफ कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की कंपनीज़ होती हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और इस कंपनीज एक्ट 2013 के बाद इसमें एक टाइप और ऐड हो गया, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। अब एक सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर का होना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर हम मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर लाइबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जिस पर्सन ने उस कंपनी के अंदर जितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उस शेयर्स का जितना अमाउंट है वो सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल है। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं ऑफ ₹10 ईच, तो उसका टोटल अमाउंट जो बनता है वो 1 लाख रुपीज़ बनता है। अगर उसने इसमें से मान लीजिए 40,000 पहले ही पे कर दिया है, तो अब उसकी लायबिलिटी केवल 60,000 की है, वो इससे ज़्यादा कंपनी उससे क्लेम नहीं कर सकती। और दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तो जिसने जितनी गारंटी दी है वो सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा कंपनी उससे क्लेम नहीं कर सकती। और अनलिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा होता है कि जब तक सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं हो जाती, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं उस लायबिलिटी के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, तो जितने भी क्रेडिटर्स जो भी उसकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, अगर वो कंपनी के एसेट से पे ऑफ नहीं होता है, तो जितने मेंबर्स हैं अगर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो पर्सनली भी उसके लिए लायबल है। तो चाहे उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़े, पर उनको पैसा पर्सनली भी चुकाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।